नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोकमत पर। आप सभी जानते हैं कि जिस तरह से हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत अलग अलग होते हैं, उसी तरह सरकार का भी दिखाने का सच और असली सच अलग अलग होता है। ताज़ा मामला है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूं। आज मैं एक सुबह सुबह ब्लॉग पढ़ रहा था लोकमत के नेशनल एडिटर हरीश गुप्ता का। उन्होंने अपने ब्लॉग में एक ऐसा मुद्दा भी उठाया है जो पिछले कुछ दिनों बहुत चर्चा में रहा। यह मामला है तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप पर इनकम टैक्स द्वारा 100 घंटे से ज़्यादा समय तक मारा गया छापा। इस पे सोशल मीडिया में बहुत कुछ आया, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा, पक्ष विपक्ष बन गया। इन तापसी पन्नू और अनुराग कश्यप ने भी सोशल मीडिया पे ट्वीट करके स्टैंड रखा। लेकिन एक्चुअली इसमें हुआ क्या? छोटा सा ब्लॉग है, इसमें कुछ आंकड़े हैं जो बड़े मज़ेदार हैं। हरीश गुप्ता ने लिखा है कि आयकर विभाग के 168 कर्मचारियों ने 4 शहरों में 28 स्थानों पर छापा मारा। छापे के बाद सीबीडीटी ने बयान जारी किया और सीबीडीटी के अनुसार अभिनेत्री यानी तापसी पन्नू के यहाँ 5 करोड़ के भुगतान की रसीद, 20 करोड़ की टैक्स चोरी, शेयरों की लेन देन द्वारा लगभग 350 करोड़ रुपए की हेराफेरी की आशंका है। इसके बाद क्या हुआ, जब वित्त मंत्री सीतारमण एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी या एक कार्यक्रम में थी, वहाँ पे उनसे इससे जुड़ा सवाल पूछा गया तो वित्त मंत्री ने दावा किया कि 2013 में भी अनुराग कश्यप और तापसी पन्नू, हालांकि वित्त मंत्री ने यह कहा कि इन्हीं लोगों पर, तो लोग एज्यूम कर रहे हैं, लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इन्हीं लोगों मतलब अनुराग और तापसी पर 2013 में भी छापा मारा गया था। वित्त मंत्री का मानना है कि तब इस बात को मीडिया या सोशल मीडिया पे इस तरह से तूल नहीं दिया गया। आपको याद होगा कि 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, तो जाहिर है वित्त मंत्री का इशारा यह था कि चूंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इसलिए इस छापे को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है, जो कि सरकार का रूटीन काम है टैक्स चोरी रोकने के लिए इस तरह की छापेमारी या जाँच करते रहना। लेकिन रोचक यह रहा कि एक्ट्रेस तापसी पन्नू ने ट्विटर पे इस बात से खंडन कर दिया कि 2013 में उनके यहाँ कोई छापा मारा गया था। अब हम आते हैं इस पर जो हमने शुरू में कहा कि हाथी के दिखाने के दांत कुछ और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। उसी तरह सरकार के दस्तावेज का सच कुछ और होता है और प्रचार का सच कुछ और होता है। वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स से टैक्स चोरी से जुड़े मामले जितने दर्ज किए गए उनका आंकड़ा जारी किया था कुछ समय पहले। हरीश गुप्ता के ब्लॉग के अनुसार वित्त मंत्री ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें यूपीए यानी मनमोहन सिंह सरकार में टैक्स चोरी के कुल 1377 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 116 लोग दोषी पाए गए। यानी जो सजा दिलाने का या पाने का प्रतिशत था वो 8.42% था। यानी 100 लोगों पर जब केस हुआ तो उनमें से 8.4 लोग दोषी पाए गए। इसी तरह नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 6 साल में इनकम टैक्स ने टैक्स चोरी के 9 गुना ज़्यादा मामले दर्ज किए। अब सुनने में कितना अच्छा लगता है कि मनमोहन सिंह सरकार के मुकाबले में 9 गुना ज़्यादा मामले दर्ज किए गए। कुल 11,691 मामले दर्ज किए गए, लेकिन इन मामलों में दोषी पाए जाने की जो दर है उस पर ध्यान दीजिए कि 11,691 में से केवल 292 लोग दोषी पाए गए। यानी दोषी पाए जाने का जो प्रतिशत है मनमोहन सिंह सरकार में 8.42 था और नरेंद्र मोदी सरकार में 2.49 है। यानी 9 गुना ज़्यादा मुकदमे दर्ज हुए, लेकिन जिन पे मुकदमे दर्ज हुए उनके दोषी पाए जाने की जो सफलता दर थी वो 3 गुना करीब कम हो गई। अब बात करते हैं साल 2017-18 की, जिस साल में आयकर विभाग ने सबसे अधिक मामले टैक्स चोरी के दर्ज किए। 4,527 मामले इस वित्त वर्ष में दर्ज किए गए, लेकिन इनमें से केवल 68 मामलों में जिन पर मुकदमा हुआ था वह दोषी पाए गए। यानी 2017-18 में जब 4,527 छापे मारे गए, 6 साल में जो 11,691 टैक्स चोरी के मामले दर्ज किए गए उनमें से करीब 40% केवल 17-18 में दर्ज किए गए। लेकिन वही साल ऐसा था जब सजा दिलाने की दर सबसे बुरी रही, यानी 68 लोग को बस सजा हुई और इसकी सफलता अगर इसकी दर देखे सजा दिलाने की तो करीब 1.5% यह आएगा। यानी सरकार छापे तो ज़्यादा मार रही है, लेकिन जिन पर छापे मार रही है उनकी निशानदेही करने में वो थोड़ी सी यूपीए सरकार से कमज़ोर साबित हो रही है। तो आखिर आंकड़े उन लोगों के लिए ज़्यादा रोचक होंगे जो अनुराग और तापसी के
समर्थक हैं, जो सरकार के समर्थक हैं, शायद उनको ये आंकड़े देना बुरा लगेगा, लेकिन हमारा काम ही है आंकड़े सामने रखना, राय बनाना आपका काम है।